दोस्तों, एक तरफ इंडिया के शहरों का सपना है, गुड़गांव की स्काई टचिंग टावर, मुंबई की फिल्मी ग्लैमर और बेंगलोर के आईटी हब। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिटीज ऐसे भी हैं जहां लोग एक प्लेट खाना खाने से पहले 2 बार सोचते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 सबसे गरीब शहर। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो रोज अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है और हम दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां 40% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जहाँ एक दिन की कमाई सिर्फ 150 रुपीज होती है और जहाँ बच्चे स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल सफर जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। मिठाई की शान दरभंगा एक हिस्टोरिकल और कल्चरल हब है। यहाँ का प्लेसेस और पान मशहूर है। इंडस्ट्री और जॉब्स की कमी की वजह से एजुकेशन यूथ भी माइग्रेशन करते हैं, मोस्टली दिल्ली और मुंबई। यहाँ की पॉवर्टी रेट अप्रोक्स 35% है। सोचो, एक लड़का जो आईआईटी क्रैक करता है उसको अपना घर छोड़कर दूसरे स्टेट जाना पड़ता है क्योंकि अपने ही शहर में जॉब नहीं। अलीगढ़ लॉक्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। ये सिटी लॉक तो बनाता है पर अपना लोगों की डेस्टिनी अनलॉक नहीं कर पाता। इंडस्ट्रीज पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। पर कैपिटा इनकम अप्रोक्स 35,000 पर ईयर, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। सोचिए, एक आदमी दिन भर लॉक बनाता है और रात को अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता क्योंकि पैसा ही नहीं। फोक डांस और ट्रिबल कल्चर की शान, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों वीक। काफी लोग मनरेगा और डेली वेज पर सरवाइव करते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 65% है। गांव के बच्चे खेतों में काम करते हैं और उनके सपने स्कूल की किताब तक नहीं। नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स और ट्रिबल कल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज की बहुत कमी है। यहाँ माल न्यूट्रिशन काफी ज्यादा है। पॉवर्टी रेशियो 50% के आसपास है। आज भी यहाँ के लोग बेसिक मेडिसिन के लिए 30-40 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते से गुजरते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी की कमी और ज्यादा पॉपुलेशन के प्रेशर। लिटरेसी रेट 61% ही है। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं पर अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल की फी नहीं दे पाते। बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिच पर नक्सलाइट इशू की वजह से डेवलपमेंट स्टक हो गया है। हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट की कमी और पॉलिटिक्स इशू पॉवर्टी को और बढ़ाता है। 60% से ज्यादा फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन है। इमेजिन करो, एक माँ अपने बच्चों की हॉस्पिटल ले जा नहीं पाती क्योंकि रोड ही नहीं है या सिक्योरिटी का रिस्क है। गया, बिहार, बोध गया वर्ल्ड फेमस है पर असली गया का लोकल का हाल खराब है। टूरिस्ट मनी मोस्टली लोकल कम्युनिटीज तक पहुंचाती है। पर कैपिटल इनकम नेशनल एवरेज का सिर्फ हाफ है। जहाँ दुनिया भर के लोग पीस ढूंढने आते हैं, वहाँ के लोकल्स अपने घर के लिए रोटी ढूंढ रहे होते हैं। दीमापुर, नागालैंड, नागालैंड का एक बड़ा ट्रेडिंग हब। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज की कमी, लोग मोस्टली इनफॉर्मल जॉब में है। पॉवर्टी रेट अराउंड 30% है। दीमापुर का यूथ अपने सपने पूरे करने के लिए गुवाहाटी या दिल्ली शिफ्ट होता है क्योंकि घर पर चांस कम है। बुदाऊन, उत्तर प्रदेश, ओल्ड हिस्ट्रिकल सिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों वीक। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर और छोटी मोटी इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 50% से थोड़ा ज्यादा। एक सिंपल सी बात, अगर एक बच्चा स्कूल भी जाता है तो 8 के बाद स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि वो स्कूल इतनी दूर हो जाती है कि उनका जाना अफोर्ड नहीं कर पाता। मालदा, वेस्ट बंगाल, मालदा आम के लिए दुनिया भर में फेमस है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब्स की कमी है। यहाँ पॉवर्टी रेट 55% के करीब है। एक तरफ मैंगो एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर में, दूसरी तरफ वही आम के पेड़ के नीचे बैठा एक मजदूर 100 रुपीज दिन भर की मजदूरी का वेट करता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के टॉप 10 पूरे सिटीज। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक सच है जो हमें याद दिलाता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़े मॉल्स और हाईवे नहीं बल्कि एक आम आदमी का जीवन बेहतर बनाना भी है। आपको क्या लगता है, इन सिटीज की पॉवर्टी दूर करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या होना चाहिए? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट का ज्यादा सपोर्ट? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना।